नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन तलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने शिक्षा परिषद एवं सलाहकार समिति के 9वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधन। 17वें निर्वासित तिब्बती संसद के तीसरे सत्र के दौरान तिब्बत की गंभीर पर्यावरण स्थिति पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। 49वें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सत्र के दौरान सदस्य देशों ने चीन से तिब्बत में अधिकारों का सम्मान करने की आह्वान की। यूएसएड के प्रतिनिधिमंडल का 4 दिवसीय धर्मशाला यात्रा। तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा तिब्बत हिमायत अभियान। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 19 मार्च 2022 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग ने शिक्षा परिषद तथा सलाहकार समिति के 9वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस बैठक को सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग, शिक्षा कालुन थर्लम डोलमात और शिक्षा परिषद के अध्यक्ष गेशे लाकदोर ने अध्यक्षता किया था। इस बैठक में मुख्य रूप से प्री प्राइमरी से माध्यमिक स्कूलों में तिब्बती भाषा पाठ्यक्रम की समीक्षा, माध्यमिक स्कूलों के सामाजिक विज्ञान तथा गणित को तिब्बती भाषा में सिखाने तथा सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षण अर्थात सी लर्निंग को केंद्रीय तिब्बती विद्यालयों में कार्यान्वयन इत्यादि पर चर्चा की थी। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने शिक्षा प्रणाली को महत्व देते हुए शिक्षा परिषद को एक स्वायत्त निकाय में परिवर्तित करने की प्रयासों पर जानकारी साझा की। शिक्षा कालुन थर्लम डोलमा ने कौशल शिक्षा और छात्रों की स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि तिब्बती छात्रों में शिक्षा तथा तिब्बती भाषा के स्तर को बढ़ाने की इच्छा प्रकट की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 17वां निर्वासित तिब्बती संसद के तीसरा सत्र 21 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। सत्र के पहले दिन में सांसदों ने मुख्य रूप से तिब्बती पर्यावरण की महत्व तथा गंभीर स्थिति पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। यह सत्र 10 दिनों के लिए आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कार्यपालिका की 2022-2023 की वार्षिक बजट पर चर्चा करेंगे। अपने उद्घाटन भाषण में अध्यक्ष खेम्बो सोनम तेम्फेल ने कहा कि तिब्बत के अंदर की स्थिति गंभीर है। विशेष रूप से चीनी शासन तिब्बती पहचान को मिटाने के लिए तिब्बती भाषा और तिब्बती बौद्ध धर्म को चीनी कारण में बदलने की हर प्रकार की दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के एक छोटे शरणार्थी समुदाय होने के बावजूद हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सराहना किया जाता है। जिनेवा में चल रहे 49वें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सत्र के दौरान कई सदस्य देशों ने चीन से तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों की बुनियादी अधिकारों का सम्मान करने की आह्वान किया था। इस अवसर पर चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों ने तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए तिब्बती लोगों की बुनियादी अधिकारों का सम्मान करने की आह्वान किया। इसी प्रकार अमेरिका, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, आयरलैंड और अन्य देशों ने
चीन से जातीय अल्पसंख्यकों की अधिकारों का मान सम्मान करने की अपील की। इस दौरान जिनेवा तिब्बत कार्यालय के संयुक्त राष्ट्र वकालत अधिकारी काल्दिन सोमो ने मई महीने में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्च आयुक्त का चीन यात्रा के दौरान अन्य अधिकृत क्षेत्रों विशेष रूप से तिब्बत का भी दौरा करने की आग्रह किया है। गत 21 मार्च 2022 को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अर्थात यूएसएड के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 4 दिवसीय धर्मशाला यात्रा किया था। प्रतिनिधिमंडल में यूएसएड प्रोग्राम कार्यालय के निदेशक मार्क तेंगलफेल्ट, उप निदेशक पूनम स्मिथ तथा विशेषज्ञ बालका दे शामिल थे। अपने इस यात्रा में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल तथा उप अध्यक्ष डोल्मा त्सरिंग के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने यूएसएड संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस यात्रा में प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला स्थित विभिन्न तिब्बती कला एवं संस्कृति संस्थानों पर भी दौरा किया था। विश्व के अनेक देशों में स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों ने तिब्बत हिमायत अभियान के तहत तिब्बत मुद्दे के संबंध में अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया था। इसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सेंगे ने तिब्बत तथा तिब्बती लोगों के लंबे समय से समर्थक दिवंगत सेनेटर किम्बरले किचिंग की अंतिम संस्कार में भाग लेकर श्रद्धांजलि दी। जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर आर्या ने चीनी मूल के कलाकार थाई खान के साथ मुलाकात कर तिब्बत की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत किया था। ताइवान तिब्बत कार्यालय ताइवान संसद के मानवाधिकार समिति और तिब्बत पर ताइवानी संसदीय समूह के संयोजन में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि केल्संग गेल्सन ने तिब्बत के बारे में चीनी भाषा में पुस्तक विमोचन किया था। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि जिग्मे त्सरिंग ने एल सल्वाडोर का दौरा कर तिब्बत के लंबे समय से समर्थक स्वर्गीय डॉक्टर अल्फ्रेडो मार्टिनेज मोरिनो के परिजनों को परम पावन दलाई लामा जी तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित किया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।